है? कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। गोरखपुर से एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन की तस्वीर सामने आई है, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। किसी के सामने जमीन का विवाद था, किसी को इलाज के मदद की जरूरत थी, तो किसी की शिकायत सरकारी व्यवस्था से जुड़ी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान करीब 200 फरियादियों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने लोगों से सीधे बात की, उनकी शिकायतें सुनी, आवेदन लिए और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि जनता की शिकायतों के निस्तारण में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। फरियादी को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार बार अधिकारियों के चक्कर ना लगाना पड़े, इसका ध्यान रखा जाए। यानी गोरखपुर में एक बार फिर मुख्यमंत्री का जनता से सीधा संवाद दिखाई दिया और जनता दर्शन के जरिए लोगों ने अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखी। गोरखपुर में योगी का जनता दरबार, करीब 200 फरियादियों की सुनी समस्या, सीएम ने मौके पर दिए अधिकारियों को निर्देश। साथ ही आपको बता दें कि मंदिर की गौशाला में सीएम योगी ने गौ सेवा भी की। गोरखपुर मंदिर प्रवास के दौरान सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। शिवावतार गुरु गोरखनाथ के दर्शन पूजन करने और अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा समक्ष शीश झुकाने के बाद वो मंदिर परिसर के भ्रमण के लिए निकल गए। उन्होंने मंदिर की गौशाला में पहुंचकर गौ सेवा की। गौशाला में सीएम योगी ने गौवंश को खूब दुलारा, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, और अपने हाथों से उन्हें गुड़ खिलाया। आपको बता दें कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन आम लोगों के लिए अपनी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का एक अहम माध्यम बना हुआ है। सोमवार को भी गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन का आयोजन किया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और आवेदन लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। करीब 200 फरियादियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी अपनी समस्याएं रखी। किसी ने जमीन से जुड़े विवाद की शिकायत रखी, किसी ने पुलिस प्रशासन से जुड़ी परेशानी बताई, तो किसी ने इलाज और आर्थिक सहायता को लेकर अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने लोगों की बात ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए। गोरखपुर के जनता दर्शन में सिर्फ शिकायतें ही नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदें भी दिखाई देती हैं। किसी को अपनी जमीन का विवाद सुलझने की उम्मीद है, किसी को सरकारी मदद की, किसी को इलाज में राहत की, तो किसी को प्रशासन से जुड़ी अपनी समस्या के समाधान की। ऐसे में मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखने के बाद लोगों की उम्मीद अब प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि फरियादियों की समस्या का समाधान तय समय तक किया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी ना हो। सरकार की कोशिश यही कि शिकायतों का समाधान सिर्फ फाइलों में दर्ज होकर ना रह जाए, बल्कि उसका असर जमीन पर भी दिखाई दे। जनता दर्शन में पहुंचे फरियादियों के लिए मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखना इसलिए भी अहम रहा क्योंकि यहां उन्हें सीधे अपनी समस्या बताने का मौका मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और उनके निस्तारण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। सरकार की ओर से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े। इसी सोच के तहत जनता दर्शन को सरकार और आम जनता के बीच सीधे संवाद का माध्यम बनाया गया। गोरखपुर में होने वाले जनता दर्शन इस लिहाज से भी खास है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से लंबे समय से सीधा जुड़ाव रहा है। यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री गोरखपुर में जनता दर्शन करते हैं तो बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर वहां पहुंचते हैं। योगी का अधिकारियों को साफ संदेश, लापरवाही पर नजर, जनता को मिले राहत। तो गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इन शिकायतों पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है और फरियाद लेकर पहुंचे लोगों को कब तक राहत मिलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।